क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं जहां इंटरनेट नहीं है? एक ऐसी दुनिया जहां इंफॉर्मेशन सिर्फ एक माउस क्लिक दूर नहीं है, जहां आप इंस्टेंटली अपने दोस्तों और परिवार से पूरी दुनिया में बात नहीं कर सकते, और जहां एंटरटेनमेंट बस एक बटन दबाने से एक्सेसिबल नहीं है। कोई गूगल सर्च नहीं अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई सोशल मीडिया नहीं अपनी लाइफ के मोमेंट्स शेयर करने के लिए, और ना ही किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में इंस्टेंट मैसेजिंग। उस जमाने में हम इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग्स पर, बात करने के लिए रोटरी टेलीफोन्स पर, और दूर देशों में कम्युनिकेशन के लिए हैंड रिटन लेटर्स पर डिपेंड करते थे। सोचने में भी अजीब लगता है ना, आज की इस फास्ट डिजिटल वर्ल्ड में किसी लेटर के आने के लिए कई दिन या हफ्ते तक इंतजार करना, या फिर रिसर्च के लिए लाइब्रेरी जाना बहुत ही ओल्ड फैशन्ड लगता है। लेकिन यकीन मानिए, कुछ डेकेड्स पहले तक यही हमारी रियलिटी थी। दुनिया बहुत स्लो चलती थी, और पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन से जोड़ने वाला एक वेब एक दूर का सपना ही था। आज जो इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, उसकी शुरुआत हाल ही में हुई थी, और उसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत हुई एक प्रोजेक्ट से जिसका नाम था ARPANET। यह प्रोजेक्ट कोल्ड वॉर के समय शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो किसी भी अटैक से सेफ रहे और न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति में भी कम्युनिकेशन बना रहे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस नेटवर्क का हमारी दुनिया पर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। शुरुआत में ARPANET का मकसद सिर्फ रिसर्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना और इंफॉर्मेशन शेयर करना था, लेकिन जल्द ही यह कुछ बहुत बड़ा बन गया। रिसर्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के सिंपल आइडिया से शुरू होकर इंटरनेट आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसने कम्युनिकेशन, बिजनेस और कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया है, और हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये सब उदाहरण हैं कि कैसे इंटरनेट ने हमारी डेली लाइफ को बदल दिया है। ये वीडियो इंटरनेट के सफर को दिखाती है, ARPANET से लेकर आज तक। हम उन माइलस्टोन्स और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंटरनेट को शेप दिया, उन विजनरीज के बारे में जो इसका पोटेंशियल देख पाए, और उन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे सामने हैं। हमारे साथ इस जर्नी पर चलिए और जानिए कि कैसे एक सिंपल आइडिया कुछ रिसर्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पूरी दुनिया को बदल देने वाला एक नेटवर्क बन गया। साल है 1957। ये दौर है जब दुनिया में टेंशन भी बहुत है और टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के साये में जी रही है, एक ऐसा दौर जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच बहुत ज्यादा राइवलरी है। सोवियत यूनियन ने अभी स्पुतनिक लॉन्च किया है, जो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इससे स्पेस रेस और भी तेज हो गया है, और कोल्ड वॉर का टेंशन और बिया आज गया है। यह छोटा सा बीपिंग करने वाला सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप था, और यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। यूनाइटेड स्टेट्स को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें भी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत है जो किसी भी अटैक का सामना कर सके। उनका एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था, और उन्हें एक ऐसे सिस्टम की सख्त जरूरत थी जो न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में भी अनइंटरप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके। इसी जरूरत ने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी कि ARPA की नींव रखी। ARPA को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो स्पुतनिक लॉन्च जैसा टेक्नोलॉजिकल सरप्राइज फिर ना हो, और यूनाइटेड स्टेट्स अपनी टेक्नोलॉजिकल लीड बनाए रखे। ARPA का मकसद था यूनाइटेड स्टेट्स को टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रखना। इसके लिए उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे इंटेलिजेंट लोगों को एक साथ काम करने के लिए बुलाया। इस एजेंसी को यह फ्रीडम थी कि वो ऐसे इनोवेटिव और रिस्की प्रोजेक्ट्स पर काम करे जिनमें टेक्नोलॉजी को बदलने की ताकत हो। ARPA का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था एक ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क का निर्माण करना जो न्यूक्लियर वॉर में भी सर्वाइव कर सके। यह आइडिया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। एक सेंट्रल हब पर डिपेंड होने के बजाय, जिसे आसानी से अटैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, यह नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसमें कई सारे नोड्स होंगे जो नेटवर्क के किसी भी पार्ट के फेल होने पर कम्युनिकेशन को रीडायरेक्ट कर सकेंगे। इस नेटवर्क को ARPANET के नाम से जाना जाता है, और यही नेटवर्क आगे चलकर इंटरनेट बना। ARPANET सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के तरीके को बदलने वाला एक रेवोल्यूशन था। इसने डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की पावर दिखाई और ग्लोबल इंटरनेट के डेवलपमेंट का रास्ता साफ किया।
जिसने पूरी दुनिया में हमारे कनेक्ट होने, कम्युनिकेट करने और इंफॉर्मेशन शेयर करने के तरीके को बदल दिया। शुरुआत में ARPANET को आम लोगों के लिए एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने का इरादा नहीं था। इसका मेन मकसद था यूनाइटेड स्टेट्स की अलग अलग यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के रिसर्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। आइडिया यह था कि उन्हें इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिसोर्सेज आसानी से शेयर करने में मदद मिल सके। 1969 में ARPANET के जरिए पहला मैसेज सेंड किया गया। यह मैसेज सिर्फ LO था, हालांकि इसे लॉग इन होना चाहिए था, और इसे UCLA के एक कंप्यूटर से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक कंप्यूटर को भेजा गया था। यह इंटरनेट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और इसने पैकेट स्विच्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाया। जैसे जैसे ARPANET बड़ा होता गया, यह क्लियर होता गया कि अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स के बीच बिना किसी प्रॉब्लम के कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की जरूरत है। इसी जरूरत ने 1970s में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि TCP/IP को डेवलप किया। TCP/IP प्रोटोकॉल ने एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करवाई जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, चाहे उनका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी हो। इस ब्रेकथ्रू ने इंटरनेट को इतना ज्यादा स्केलेबल और इंटरऑपरेबल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ARPANET से आगे इंटरनेट बनता है। 1980s तक ARPANET काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था और इसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट कर दिया था। इस नेटवर्क की सक्सेस ने इसे इंटरनेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंटरनेट शब्द खुद ही इस बात को दर्शाता है कि यह एक सिंगल नेटवर्क से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन गया था। TCP/IP प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड के तौर पर अडॉप्ट करने से कई इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और एक ट्रूली ग्लोबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म टिम बर्नर्स-ली का विजन। इंटरनेट ने ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया था, लेकिन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया और इसने आम लोगों के लिए इंटरनेट का असली पोटेंशियल अनलॉक किया। CERN में काम करने वाले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट बर्नर्स-ली ने एक ऐसे सिस्टम का विजन देखा जिसमें रिसर्चर्स हाइपरलिंक्स के जरिए आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। उन्होंने HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पहला वेब ब्राउजर डेवलप किया ताकि लोग इंटरनेट पर आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सेस और शेयर कर सकें। इंटरनेट का उदय, दुनिया को कनेक्ट करना। 1990s में इंटरनेट की पॉपुलैरिटी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। मोज़ेक और नेटस्केप नेविगेटर जैसे यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर्स ने वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत आसान बना दिया। कंपनीज ने ऑनलाइन आना शुरू कर दिया और लोगों ने ईमेल, बुलेटिन बोर्ड्स और ऑनलाइन फोरम्स का इस्तेमाल एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही इंटरनेट लोगों की डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया। एक ग्लोबल फिनोमिनन, इंटरनेट का इंपैक्ट। आज इंटरनेट पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल के लिए एक जरूरी टूल बन गया है। इसने हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को बदल डाला है। अब हम किसी से भी, कहीं भी, कभी भी बात कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल काम करने, पढ़ाई करने, खेलने, शॉपिंग करने, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने और भी बहुत कुछ के लिए करते हैं। इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा और व्यापक असर पड़ा है और यह इस बात को शेप दे रहा है कि हम कैसे सीखते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी का फ्यूचर पर एक नजर। इंटरनेट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस हर दिन आ रही हैं, जो हमारे सामने नई पॉसिबिलिटीज खोल रही हैं और हमारे जीने, काम करने और कनेक्ट होने के तरीके को बदल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन तक, इंटरनेट का फ्यूचर और भी ज्यादा इनोवेशन और डिसरप्शन लेकर आने वाला है। जैसे जैसे हम इस बदलते हुए लैंडस्केप में नेविगेट करते हैं, एक बात तो तय है, इंटरनेट हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से शेप देगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। निष्कर्ष, ARPANET से लेकर अनंत तक, ARPANET से लेकर आज के मॉडर्न इंटरनेट तक का सफर इंसानों के इनोवेशन और नॉलेज और कनेक्शन की चाहत को दिखाता है। इसकी शुरुआत 1960s के आखिर में हुई थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क
यानी कि ARPANET डेवलप किया था। इस रेवोल्यूशनरी नेटवर्क को रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच कम्युनिकेशन आसान बनाने के लिए बनाया गया था, ताकि इंफॉर्मेशन जल्दी और सेफली शेयर की जा सके। जो एक कोल्ड वॉर प्रोजेक्ट के तौर पर रिसर्चर्स को कनेक्ट करने के लिए शुरू हुआ था, वो आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है, जिसने हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल दिया है। हमारे कम्युनिकेट करने और काम करने के तरीके से लेकर हमारे एंटरटेन होने और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के तरीके तक इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ARPANET का असली मकसद एक ऐसा रोबस्ट और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाना था जो किसी भी डिसरप्शन का सामना कर सके, और इसी विजन ने आज के इंटरनेट की नींव रखी। जहां एक तरफ हम इंटरनेट की ताकत को देखकर हैरान हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। एक तरफ इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया है, जिससे हर वर्ग के लोग पहले से कहीं ज्यादा सीख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। इसने इनोवेशंस को बढ़ावा दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद की है और सोशल मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज होने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी इश्यूज और डिजिटल डिवाइड, जिनका हमें सामना करना होगा। इंटरनेट के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके चैलेंजेस से निपटना होगा और इसकी ताकत का इस्तेमाल एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड, कनेक्टेड और जस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए करना होगा। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देकर, टेक्नोलॉजी तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करके और इंटरनेट के रिस्पॉन्सिबल यूज को इनकरेज करके हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टूल के फायदे उठा सकते हैं और इसके नुकसान कम कर सकते हैं। इंटरनेट में लोगों को जोड़ने, कल्चरल बैरियर्स तोड़ने और ग्लोबल कोलैबोरेशन को आसान बनाने की ताकत है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल सभी के भले के लिए हो। इंटरनेट का फ्यूचर हमारे हाथों में है और यह हम पर है कि हम इसे कैसे शेप देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, हमें इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल बने रहना होगा, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा और न्यू चैलेंजेस का सामना करना होगा। ऐसा करके हम एक ऐसा इंटरनेट बना सकते हैं जो न सिर्फ हमारे एस्पिरेशंस को पूरा करे, बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड भी बनाए। पॉज 3S, एक डिजिटल फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे हम अगली डिजिटल रेवोल्यूशन के करीब पहुंच रहे हैं, ARPANET से लेकर आज के इंटरनेट तक का सफर हमें याद दिलाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं और कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारी दुनिया को पहले ही ऐसे तरीकों से बदल दिया है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अभी भी इसका बहुत कुछ पोटेंशियल बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज कनेक्टिविटी और इनोवेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां स्मार्ट सिटीज एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करें, ऑटोनोमस व्हीकल्स रोड एक्सीडेंट्स कम करें और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट्स लोगों के इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स के हिसाब से हों। इन डेवलपमेंट्स में इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करने, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने और हमारे समय की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने की ताकत है। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे जैसे हम इस नई एरा में कदम रख रहे हैं, हमें एथिकल इम्प्लीकेशंस को एड्रेस करना होगा, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी और इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी होगी। डिजिटल फ्यूचर के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है जो इनोवेशन को तो इनकरेज करे, लेकिन साथ ही हमारी फ्रीडम्स को भी प्रोटेक्ट करे। एजुकेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा नेक्स्ट जनरेशन को डिजिटल वर्ल्ड में थ्राइव करने के लिए प्रिपेयर करने में। लोगों को वो स्किल्स प्रोवाइड करके जो उन्हें डिजिटल लैंडस्केप में नेविगेट करने और उसे शेप देने के लिए जरूरी है, हम एक ज्यादा इंक्लूसिव और एम्पावर्ड सोसाइटी बना सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल अवेयरनेस कल के इंटरनेट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरी टूल्स होंगे। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, हमें क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन और रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिनकी वजह से ही इंटरनेट का जन्म हुआ था। साथ मिलकर हम टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल एक ऐसे फ्यूचर बनाने के लिए कर सकते हैं जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। इंटरनेट के हिस्ट्री के इस सफर में हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग डिस्कवरीज और इनोवेशंस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। फ्यूचर हमारे हाथों में है, चलिए इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। पॉज 3S, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।